हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो चौथे सेमेस्टर में हम लोग प्रथम प्रश्न पत्र का देखेंगे पाठ्यक्रम क्या क्या है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और टेलीग्राम जुड़ के पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो भी डिलीट करते हैं उनको हमारा चैनल शेयर आप लोग कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर वालों का वीडियो अपलोड कर दिया है, तो जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, ठीक है। फर्स्ट पेपर आपका क्या है? शैक्षिक प्रबंधन यानी कि एजुकेशनल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि विद्यालय का प्रबंधन कैसे करेंगे और कैसे विद्यालय को प्रशासित करेंगे। तो शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन में क्या पढ़ना है? संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व। विद्यालय प्रबंधन का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व। विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र क्या है वो पढ़ना है। भौतिक संसाधनों का प्रबंधन, विद्यालय भवन, फर्नीचर, शैक्षिक उपकरण, साज सज्जा, पेयजल, शौचालय। मानवीय संसाधनों का प्रबंधन यानी कि मानवीय संसाधन विद्यालय में क्या क्या है? ये तो भौतिक संसाधन हो गया, विद्यालय भवन, फर्नीचर, शैक्षिक उपकरण हो गया, साज सज्जा, शौचालय, पेयजल, ठीक है। और आपका मानवीय संसाधन में क्या जाएगा? शिक्षक हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, समुदाय हो जाएगा, ठीक है। समुदाय में क्या क्या? ग्राम शिक्षा समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, शिक्षक अभिभावक संघ, ठीक है। पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, मातृ शिक्षक संघ, महिला प्रेरक दल। वित्तीय प्रबंधन में क्या करेंगे? विद्यालय में कैसे धन का प्रबंधित करेंगे, कहाँ कहाँ विद्यालय में अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे। विद्यालय अनुदान, टीएलएम ग्रांट, विद्यालय को समुदाय से प्राप्त धन, विद्यालय की संपत्ति से अर्जित धन, ग्राम पंचायत निधि से, जनप्रतिनिधियों से प्राप्त अनुदान। शैक्षिक प्रबंधन, कक्षा कक्ष प्रबंधन कैसे करेंगे, शिक्षण अधिगम सामग्री प्रबंधन कैसे करेंगे, लर्निंग कार्नर एवं पुस्तकालय प्रबंधन, पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तिकाएं, शिक्षक संदर्शिकाएं, शब्दकोश का प्रयोग एवं प्रबंधन। समय प्रबंधन, समय सारणी का निर्माण व प्रयोग। एक या दो अध्यापकों वाले विद्यालयों हेतु समय सारणी, ठीक है। एक या दो अध्यापक जिस विद्यालय में रहेंगे उनके लिए क्या समय सारणी होगी। 3 या 4 अध्यापकों वाले विद्यालयों हेतु समय सारणी, 5 अध्यापक वाले विद्यालय हेतु समय सारणी। पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का प्रबंधन, खेलकूद, शैक्षिक कार्यक्रम, वाद विवाद, निबंध आदि। संस्कृति के सांस्कृतिक कार्यक्रम। राष्ट्रीय पर्व हो गया 15 अगस्त, 26 जनवरी, ठीक है, गांधी जयंती। शैक्षिक भ्रमण, बागवानी, संतरात समारोह, ठीक है। सूचनाओं एवं अभिलेखों का प्रबंधन, विद्यालयी सूचनाओं का संकलन, विश्लेषण एवं अभिलेखीकरण, ठीक है। विद्यालय अभिलेखक के प्रकार, यानी कि विद्यालय में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो अध्यापक उपस्थिति पंजिका होती है, ठीक है, जो टीचर्स का अटेंडेंस शीट होता है। बच्चों का अटेंडेंस शीट होता है, छात्र उपस्थिति पंजिका। पत्र व्यवहार पंजिका होता है, इसमें डेली का कार्य व्यवहार लिखा जाता है, पत्र व्यवहार लिखा जाता है। एनसीसी पंजिका होता है विद्यालय में। एसएमसी यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, यानी कि विद्यालय प्रबंधन समिति, आय व्यय पंजिका। ग्राम शिक्षा निधि, आय व्यय पंजिका, ठीक है। तो एसएमसी में क्या होता है? जो आय व्यय होगा विद्यालय के भवन में या विद्यालय में जो भी पैसे होंगे आय व्यय, उसका ब्यौरा रहेगा इसमें। ग्राम शिक्षा निधि में रहेगा। ग्राम शिक्षा समिति बैठक पंजिका, यानी एसएमसी का जितने बार बैठक हुआ है उसका क्या होगा? अटेंडेंस शीट होगा। मातृ शिक्षक संघ पंजिका, अभिभावक शिक्षक संघ पंजिका होता है। शिक्षण अधिगम सामग्री पंजिका, स्टॉक पंजिका, निःशुल्क पुस्तक वितरण पंजिका, यानी कि बच्चों को जो पुस्तक दिया जाता है उसका भी क्या होता है? एक अटेंडेंस शीट होता है, उसमें लिखा आता है कितने बच्चों को दिया गया, कितना नहीं दिया गया। और निःशुल्क गणवेश, यानी कि बच्चों के लिए जो ड्रेस वगैरह है, बैग वगैरह है, उसके लिए क्या होगा? एक अभिलेख होता है, पंजिका होता है। बाल गणना, यानी कि बच्चों का गणना करना, परिवार सर्वेक्षण पंजिका होता है। बालकों के जन्मदिन की पंजिका, स्वास्थ्य परीक्षण पंजिका, छात्रवृत्ति विवरण पंजिका, अनुश्रवण निरीक्षण पंजिका, शिक्षक डायरी, ठीक है। और बुक बैंक पंजिका। एमडीएम यानी कि मिड डे मील कन्वर्जन कास्ट एवं खाद्य पंजिका, ठीक है, ये सब होता है। मध्याह्न भोजन पंजिका भी होता है ना। कोटेशन रख रखाव पंजिका, टेंडर प्रक्रिया संबंधी पंजिका, आवागमन पंजिका, आदेश पंजिका, एमडीएम वितरण पंजिका होती है, ठीक है। देखिए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपदा प्रबंधन, ठीक है। अगर आपदा आ जाती है उसको कैसे प्रबंधित करेंगे, लोगों को कैसे दिलासा देना है ताकि समाज में शांति सौहार्द बनी रहे। प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत,
प्रजातांत्रिक प्रबंध क्या हो सकते हैं, आंकड़ों का वैज्ञानिक संग्रहण कैसे करेंगे, लक्ष्य निर्धारण तथा योजना कैसे बनाएंगे, आवधिक निरीक्षण कैसे करेंगे, लचीलापन आदि। विद्यालय प्रबंधन में विभिन्न अभिकर्मियों की भूमिका क्या होती है, प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं बच्चों बाल सरकार की भूमिका क्या होती है, समुदाय, अभिभावक, ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, मातृ शिक्षक संघ, मीना मंच की भूमिका क्या है, पर्यवेक्षण तंत्र की भूमिका क्या है, ठीक है, जो भी इन्विजिलेटर्स होते हैं उनकी क्या भूमिका है, ब्लॉक संसाधन केंद्र के समन्वयक जो होते हैं, ठीक है, जो बीआरसी के संकुल प्रभारी होते हैं, उनकी क्या विद्यालय प्रबंधन में योगदान है उसके बारे में पढ़ेंगे। न्याय पंचायत संसाधन केंद्र यानी कि एनपीआरसी, ठीक है, ब्लॉक संसाधन केंद्र यानी कि बीआरसी होता है, ठीक है, और एक एनपीआरसी होता है, तो आप लोग सेकेंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में पढ़े हैं। खंड शिक्षा अधिकारी जो होते हैं यानी कि बीईओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, बीईओ हो गए, डायट मेंटर हो गए, जिला समन्वयक हो गए, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, और उच्च अधिकारियों की क्या भूमिका होती है। तो उच्च अधिकारी शिक्षा विभाग में सबसे कौन हो जाएगा, बताएंगे आप लोग कमेंट करके। प्रारंभिक शिक्षा के विकास में संलग्न विभिन्न अभिकरण एवं उनकी भूमिका। तो प्राथमिक शिक्षा के विकास में कौन कौन सी एजेंसियां हैं, कौन कौन सी ट्रिब्यूनल्स हैं, उसके बारे में क्या करना है आपको पढ़ना है। तो राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले कौन कौन से संस्थाएं हैं या एजेंसियां हैं, तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई, एनसीईआरटी आप समझते हैं, और एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, टीचरों के लिए ये क्या होती है, एक संस्था होती है, परिषद होती है। राष्ट्रीय शैक्षिक प्रबंधन, ये क्या है, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन विद्यालय, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल, ठीक है, प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईओएस। राज्य स्तर पर कार्य करने वाले, ये तो आपका हो गया सेंट्रल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पर यानी केंद्र सरकार की संस्थाएं हैं, और राज्य सरकार की संस्थाएं राज्य स्तर पर कार्य करने वाले, राज्य स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण में क्या हो जाएंगे, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एससीईआरटी हो गया, राज्य हिंदी संस्थान हो गया, ये आपका प्रयागराज में है, मनोविज्ञान शाला हो गया, परीक्षा नियामक प्राधिकार यानी कि पीएनपी हो गया। जिला स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण क्या जाएंगे, तो राज्य स्तर पर कौन करता है, एससीईआरटी हो गया, राज्य हिंदी संस्थान हो गया, मनोविज्ञान शाला हो गया, परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी हो गया। और जिला स्तर पर क्या जाएगा, जिला प्रशिक्षण शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान यानी कि जिला पर डायट होता है, और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है। स्थानीय स्तर पर कार्य करने वाले कौन कौन से अभिकरण होते हैं, तो खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं, एनपीआरसी होते हैं, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा का आधारभूत ढांचा यानी कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, तो बेसिक शिक्षा परिषद का गठन एवं कार्य आपको पढ़ना है, बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 आपको पढ़ना है, बेसिक अध्यापक शिक्षा सेवा संबंधी पढ़ना है, टीईटी नियमावली पढ़ना है यानी कि टेट का नियमावली पढ़ना है, सूचना का अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट 2005 के सामान्य नियम व प्रावधान तथा विद्यालय स्तर पर दी जाने वाली सूचनाओं की जानकारी पढ़ना है। तो इस प्रकार आपका प्रथम प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन में इतनी सारी चीजें पढ़ना है, ताकि आप लोग इससे एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम भी नज़दीक है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।